आप जरा सोचिए कि आपके जीवन में हर सुख होते हुए भी अगर सेहत का साथ नहीं है तो धन संपत्ति सब बेकार है। ऐसे में सिर्फ रात्रि अगर आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक कष्ट है तो कैसे करनी चाहिए आपको माँ दुर्गा की उपासना, आइए जानते हैं। पंडित जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि चाहे कितना भी सुख हो लेकिन अगर स्वास्थ्य सही नहीं तो सब बेकार। गोसाई जी कहते हैं कि तुलसी धन धाम शरीर से, मतलब जो कुछ भी सुख है वो शरीर से ही है। शरीर जो है हमारा साधन है। हम किसी साध्य को तभी साध सकते हैं जब साधन हमारा अच्छा हो। गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यद्यप गाड़ी हम नहीं हैं, गाड़ी में हम बैठते हैं। उसी तरह शरीर हम नहीं हैं लेकिन हम शरीर में हैं। ठीक है, तो इसलिए ये साधन है। अगर साधन खराब हो गया तो साध्य नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी जिम्मेदारी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप भगवान की उपासना कर सकते हैं, आप पुरुषार्थ करके अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, आप संसार के लिए मंगल कर सकते हैं, आप संसार का कल्याण कर सकते हैं। अगर आप रुग्ण हैं, बीमार हैं, तो आप संसार का भला नहीं कर सकते हैं। तो दिव्या, ये जानो कि 3 प्रकार के हमारे कर्म हैं। एक तो है संचित, एक है क्रियमाण, एक है प्रारब्ध। संचित कर्म वो है जो भगवान के यहाँ हमारे पाप पुण्य का भंडार लगा हुआ है, वो है संचित। और प्रारब्ध वो है कि हमारा कुछ पाप और पुण्य मिला करके ये हमारी देह बना दी गई है और हम शरीर धारण करके आ गए हैं। अब ये प्रारब्ध में जो विधाता ने लिखा हुआ है उसके अनुसार दुख सुख हमको भोगना पड़ेगा। और एक है क्रियमाण। क्रियमाण माने करनी। जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है, और आप ट्रेन के आगे कूद गए तो ये करनी है, ये होनी नहीं है। आप ट्रेन के आगे कूद के मर रहे हैं, ये करनी है। आप सुसाइड कर रहे हैं, आप आत्महत्या कर रहे हैं, आप मतलब कि मदिरा सेवन कर रहे हैं, आप मतलब कि जहर खा रहे हैं, ये सब करनी है। ये क्रियमाण कर्म है। इसके यहाँ पर भी सजा मिलती है, वहाँ भी सजा मिलती है। लेकिन प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध का फल मिलता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मतलब कि ईश्वर प्राप्त महात्मा, उन्हें भी बीमारियां हुई हैं, उन्हें भी रोग हुआ है, उन्हें भी रोग और कष्ट से मतलब तकलीफ मिली है, लेकिन उनके अंदर रोग और कष्ट को सहने की क्षमता मिली है। वो कौन क्षमता देता है? ईश्वर देता है क्षमता। लेकिन ये कहो कि प्रारब्ध को ही कोई मिटा देगा, ऐसा नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था। अभी देखो, साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप हैं, लेकिन उनकी बाल्यकाल से ही किडनी प्रभावित थी। 22 सालों से मतलब कि उनकी किडनी खराब है, लेकिन आज भी 4 घंटे 5 घंटे दहाड़ रहे हैं, जो सोचने की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध को हटाने के लिए उस स्तर की तपस्या चाहिए। और जब तक आदमी के पास तपस्या नहीं रहती है तब तक सोचता है कि हमारे पास तपस्या हो जाए तो मैं अपना रोग मिटा दूं। और जब तपस्या हो जाती है तो आदमी सोचता है, अरे यार, मतलब ब्रह्मास्त्र से मच्छर मारूं, इतनी बड़ी तपस्या का फल लगा करके रोग खत्म करूं, ये तो शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल मर ही जाएगा, तो तपस्या को क्यों नष्ट करूं, तपस्या से ईश्वर प्राप्ति करूं। तब ये सोच आ जाती है। मतलब जब तक जेबा में दाम नहीं है तब तक तो समझ में आता है कि महल खरीदना है। अब जेब में जब दाम आ गए तो होता है, अरे ये मिट्टी के घर खरीदने में पूरी जिंदगी की मेहनत क्यों बर्बाद करूं। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब रोग जो है वो प्रारब्ध के अनुसार आता है, लेकिन भगवती की साधना करने से रोगों से छुटकारा मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों के शरीर में पोषण की कमी है, जिन लोगों के शरीर में किसी तरह का कोई रक्त विकार है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, जिन लोगों की मानसिक कमजोरी है, हृदय रोग के साथ साथ और भी कई रोग हैं, पित्त और गैस की समस्या है, ऐसे लोगों को माँ कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये पेट को प्रभावित करती है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों को वात पित्त कफ संबंधित रोग हैं, ऐसे लोगों को शरीर के त्रिदोषों का नाश करने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना करने से कुंडली में बुध ग्रह को बल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।